गुड इवनिंग दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोग का। दोस्तों आज बात करते हैं एक और ब्रेकआउट स्टॉक का, जो इसने अपने लो बनाते बनाते कंसोलिडेट करते अभी ब्रेकआउट दे दिया, जो कि इंडिया की एक बेहतरीन कंपनी है, आप जानते भी होंगे। ठीक है। जब घर में पड़ा हो सोना फिर काहे का रोना, ये एडवर्टाइजमेंट सुने हैं लोग ना, अक्षय कुमार की तरफ से आता है। ठीक है। कि जब घर में पड़ा हो सोना फिर काहे का रोना, गोल्ड लोन, मनापुरम गोल्ड लोन। ठीक है। ये मनापुरम फिनांस कंपनी है जो कि गोल्ड लोन के से ज़्यादा जानी जाती है। ये और भी काम करती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोल्ड लोन में ही देती है, और भी तरह के लोन देती है। लेकिन इंडिया में दो कंपनी है जो गोल्ड लोन में सबसे ज़्यादा एक्टिव है, सबसे बड़ी कंपनियां हैं, अपने फील्ड की लीडर कंपनियां हैं। एक तो मुथूट फिनांस, ठीक है, वो भी गोल्ड लोन के लिए जानी जाती है। और दूसरा यह है कि मनापुरम फिनांस, ये भी गोल्ड लोन के लिए जानी जाती है और बेहतरीन कंपनियां हैं। इस पे बहुत ही ट्रस्टवर्दी कंपनियां, टाइम पर आपको डिविडेंड बहुत ज़्यादा देती है सब। ठीक है। साल में 3 से 4 बार आपको डिविडेंड देती हैं। और इसके हर जगह पर आपको मिल जाएंगे। अगर आपके पास पैसे की ज़रूरत है, अगर घर में गोल्ड है, तो आप किसी भी इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं इसका, अपने पैसे को कि इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देता है। छोटे बहुत हाउसिंग लोन भी अभी इन्होंने देना शुरू कर दिया है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी लोन देने लगे हैं ये लोग। माइक्रो फिनांस वाली ही है, ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा आदमी को लोन देंगे या पैसा देंगे, छोटे छोटे रिटेल वाले को। ठीक है। छोटे छोटे रिटेल वाले को गोल्ड लोन से डोर स्टॉप पर भी सुविधा पहुंचाने के लगे हैं, एसएमई फिनांस देने लगे हैं, व्हीकल लोन भी अब ये देने लगे हैं। और गोल्ड लोन तो इनका फेवरेट ही है, गोल्ड लोन से ही जानी जाती है। ठीक है ना जी। ये हर एक्टर हर अपने टाइम का अपने लैंग्वेज में आकर एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जब वो सॉन्ग ही अक्षय कुमार का बजता था, जब घर में पड़ा हो सोना फिर काहे का रोना। ठीक है। पैसे की अगर आपको ज़रूरत है तो गोल्ड है ना, गोल्ड के बदले में ये आपको लोन देने का बिजनेस करते हैं। अभी इसमें हम लोग बात करते हैं, इसके क्वार्टर रिजल्ट आया है और बेहतरीन रिजल्ट आया है। अपने रिजल्ट के दम पर ये अपने ब्रेकआउट दे दिया। देखिए, ये जून 2022 का है, पिछले क्वार्टर का, और ये सितंबर 2022 का रिजल्ट है। ठीक है जी। इनका नेट सेल्स में 12.93% का बढ़ोतरी है, और प्रॉफिट में इनका 18.78 का बढ़ोतरी है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 44% का से ज़्यादा, यानी 44.72%, 76% का बेनिफिट है। 282.08 करोड़ से बढ़ के 408.35 करोड़ हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इनका इंप्रूव किया 3.21% पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में। तो रिजल्ट इनका बड़ा ज़बरदस्त रहा है। ठीक है। इनका इसमें कोई शक की बात नहीं। और किस तरह से ट्रस्टवर्दी कंपनी है, आप ये भी जरा इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार देख लीजिए। ये देखिए, मेजोरिटी जो शेयर होल्डर हैं वो खुद प्रमोटर हैं। मेजोरिटी जो शेयर होल्डर है प्रमोटर है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। और इनका कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। और म्यूचुअल फंड की 16 स्कीम ने इसमें अपना माल उठा के रखा हुआ है। 161 एफएफआई ने मिलकर 28.36% का माल लेकर रखा हुआ है। और प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग बीपी नंद कुमार जो हैं, ये 28.98% का माल लेकर रखे हुए हैं। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर जो है एफपीआई, क्विनाग एक्विसिएशन लिमिटेड, 9.9% का है। और हम जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर इसमें 20.78% का माल लेकर रखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब लेकर मैं आप लोगों को चलता हूँ, इसके मैं चार्ट पे लेके आया हूँ। ये देखिए, डे फ्रेम का ये चार्ट मैंने लगाया हुआ है मानापुरम फिनांस का। ठीक है। और ये देखिए, फ्राइडे के दिन ही इसने ब्रेकआउट दे दिया था। जो इसका रिसेंट हाई था, जो इसने कि मिड ऑफ अगस्त में 3 बार टच करने की कोशिश किया था, ये था 111। ठीक है। शेयर काफ़ी ये करेक्ट होते रहा है, करेक्ट होता रहा है पिछले कुछ सीजन से। ठीक है। पिछले कुछ सीजन से इसने लो बनाया था मिड ऑफ जुलाई के आसपास में 87-88 रुपया, फिर वहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक लिया, ये गया 111 के आसपास में, फिर वहाँ से ड्रॉ बैक हुआ, और फिर 88-79 से वापस कंसोलिडेट करके वापस गया। रिजल्ट इसका आया फ्राइडे के दिन, और फ्राइडे के दिन ही इसने ब्रेकआउट दे दिया। ये देख रहे हैं बड़ा वाला कैंडल, मैं आपको थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखाऊं ताकि आपको सही तरीका से दिखे स्क्रीन पे। ये देखिए, ये प्रीवियस इसका हाई है 111 के आसपास वाला, ये वाला। ठीक है। 111 के आसपास का इसका प्रीवियस हाई है। देखिए, ये फ्राइडे के दिन का ये लॉन्ग बुलिश
कैंडल, ये फ्राइडे के दिन ही इसने ब्रेकआउट कर लिया था। और अगर यहाँ से आप अगर देखेंगे तो कभी भी इसने अपने प्रीवियस लो को ब्रेकआउट नहीं किया। जब भी आया है लो के पास, इसने प्रीवियस जो लो बनाया ये वापस ऊपर की तरफ ही चला गया। और रिसेंट हाई को फ्राइडे के दिन इसने क्रॉस कर लिया कि जो तो 211 का था। ठीक है, अभी इसमें ब्रेकआउट सिचुएशन है। जो बंदा शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहता है 108 का, या फिर सबसे सेफ जो रहेगा ये लो का, यानी कि 105 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें फर्दर ट्रेड कर सकता है। और लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन स्टॉक है ही, कोई इसमें शक की बात नहीं है, क्योंकि गोल्ड लोन का बिजनेस इंडिया से कभी खत्म नहीं होने वाला है। लोगों की ज़रूरत कभी खत्म नहीं होने वाली है। गोल्ड का बिजनेस कभी खत्म नहीं होने वाला है। ज्वेलरी का बिजनेस कभी खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए प्ले कर सकता है कोई आदमी, शॉर्ट टर्म के लिए तो इस पीरियड में एंट्री ले सकता है। और नेक्स्ट टारगेट के लिए वो वेट कर सकता है। कहाँ तक वेट कर सकता है मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा सोलो करके इसका। ये देखिए, मैं इसमें टारगेट अपना लेके चल रहा हूँ, ये वाला फर्स्ट टारगेट 148-50 के आसपास वाला, और उसके बाद इसके लिए फिर खुला आसमान है। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस यही रहेगा 105। 105 के नीचे 5 मिनट क्लोज, और उसके बाद से या फिर ये रिटेस्ट करके आके ऊपर जा सकता है, यानी कि 110 के ऊपर 112 के ऊपर, यही अब इसके लिए सपोर्ट रहेगा। ठीक है, रिटेस्ट करने के लिए हो सकता है कि रिटेस्ट करने के लिए आए, रिटेस्ट करता है। स्टॉक मार्केट में रिटेस्ट का प्रिंसिपल चलता है। कोई भी ब्रेकआउट से स्टॉक जो है आकर रिटेस्ट करता है तो यहाँ से आप अपना फर्दर लेके जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ क्वेश्चन कीजिए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा।